वाराणसी में नगर निगम के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे किसान फूल मंडी के व्यापारी काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए हम इन व्यापारियों से ही जानते हैं कि आखिर में आप लोग की नाराजगी नगर निगम से किस बात पे हुई। देखिए, मैं विशाल दुबे पिछले 40 वर्षों से मंडी का संचालन कर रहा हूँ। मेरा मंडी के कारोबार से कोई मतलब नहीं है, ना मैं कोई माला खरीदता हूँ ना बेचता हूँ। मेरा काम है, मेरे यहाँ सभी लोग जो भी फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो अपने माले फूल को लेके आते हैं, बैठते हैं और अपने अपने हिसाब से उसका मूल्य तय करते हैं। जो बाहर के व्यापारी हैं, जैसे अगल बगल के जिलों के प्लस बनारस शहर के भी जितने भी छोटे मोटे जो भी पान माला फूल फुटकर बेचते हैं मंदिरों के बाहर, वो सभी लोग यहीं पे आते हैं, अपना माला फूल खरीद करके अपने कारोबार का और अपनी जीविका चलाते हैं। इसके एवज में वो लोग जो किसान हैं वो मुझे 25 रुपये मंडी शुल्क देते हैं और जो लोकल बनारस के जितने भी खरीदार हैं उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इसके अलावा जो फूल पत्ती यहाँ से बाहर जाते हैं अन्य शहरों में, जो यहाँ से जो हमारे निर्यातक बैठे हुए हैं, उनसे एक झोले के पीछे 10 रुपये लिया जाता है। अब उस एक झोले की कीमत 2000 है, 5000 है, 10,000 है कि 1000 है या 500 रुपये ही है, लेकिन उसका उनको एक निश्चित मूल्य बना हुआ 10 रुपये का। अब इस 10 रुपये में और 25 रुपये में अवैध वसूली कर रहे हैं, ये नगर निगम का कहना है। अब नगर निगम को हमें ये परिभाषित करके बताए कि अवैध वसूली की परिभाषा क्या होती है। क्या ये चौराहे पे जितने भी खड़े होकर के जो अवैध वसूली होती है वो कभी किसी को नहीं दिखाई देती? ये सबको पता है। 10 बजे के पहले जो गाड़ियां अंदर आ जाती हैं वो अवैध वसूली के बिना आ जाती हैं? नहीं पता। लेकिन अवैध वसूली केवल किसान फूल मंडी में हो रही है, किसानों के साथ हो रहा है, किसानों का हनन हो रहा है। लेकिन कोई किसान से जाके नहीं पूछ रहा है कि भाई तुम सही हो गलत हो। अभी सितंबर महीने में 2025 में ही हिंदुस्तान के पेपर में एक पेज पे पूरी खबर छपी थी, उसमें नगर निगम से संबंधित सभी शिकायतें भी डाली गई। उस शिकायतों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, वो शिकायतें नगर निगम को नहीं दिखाई दी। उसमें लिखा है कि किसान 25 रुपये देता है मंडी शुल्क स्वेच्छा से। आप उस बात को भी नहीं माने, मेरे साक्ष्य अभिलेख मांगे गए। आप बताइए, साक्ष्य अभिलेख के नाम पे यही ना दिखाएंगे जो पीला कार्ड दिया गया है? ये नगर निगम द्वारा ही जारी किया हुआ है। ये पीला कार्ड तो नगर निगम के बिल्कुल नगर। आप अवैध कैसे हुआ? आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे नगर महापालिका लिखी हुई है, नगर निगम नहीं है। उस समय नगर निगम नहीं हुआ करता था। 1988 में ये पीला कार्ड मेरे पिताजी को जारी किया कथित मालिक के तौर पे। ये नगर निगम भी जान रही है अच्छी तरह से कथित मालिक का मतलब क्या होता है, अवैध कब्जेदार की हैसियत से। तो अवैध कब्जेदार की हैसियत से केवल बनारस में अकेला मैं ही बैठा हूँ। कथित मालिक के तौर पे आपने पीला कार्ड सिर्फ मुझे ही इशू किया था और इतनी बड़ी व्यवस्था को आप रातों रात हटाने की कोशिश कीजिए और कहने पे जवाब देने पे कि इतने बड़े किसान वर्ग कहाँ जाएगा, तो कहते हैं कि हम उनकी व्यवस्था देख लेंगे। आप क्या जानते हैं इस व्यवस्था के बारे में, किसान की दर्द के बारे में? जब किसान का यहाँ माला फूल नहीं बिकता है ना, तो भी वो 1 रुपये में यहाँ कभी कभी नहीं लेके जाता। कई बार ऐसे किसान आते हैं कि भैया पैसा आज नहीं मिलल, खर्चा नहीं निकलल। ये जो पीला कार्ड है आपका, तो पीला कार्ड पे तो आपने टैक्स दिया होगा? बिल्कुल, ये पूरे टैक्स की रसीदें हैं, हर साल की पूरा 1988 से लेके 2025 तक की सारे गृह कर के टैक्स की रसीद है। तो जब 2025 तक का टैक्स आपने जमा किया तो क्या उस समय नगर निगम ने आपको नहीं कहा कि आप? भाई, हमारा सवाल तो यही है कि पिछले 37 साल में आपको कभी नहीं दिखाई दिया हम अवैध कब्जेदार हैं। आज अचानक आप अवैध कब्जेदार की हैसियत से 1 महीने के अंदर इतनी त्वरित प्रक्रिया किए कि आप रातों रात सबको बेरोजगार करना चाह रहे हैं। कितने किसान यहाँ लगभग आते हैं? देखिए, सीजन में तो संख्या गिनती नहीं है, लेकिन एवरेज आप मान के चलिए कि 500 किसान सीधे रूप से मंडी से जुड़े हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इस मंडी से पूर्वांचल को भी जो है पूर्वांचल के साथ साथ बिहार तक जाता है, MP तक जाता है, छत्तीसगढ़ तक जाता है। अब ये इतना बड़ा कारोबार है, सरकार की निगाह दिख रही है कि यार इनसे भी कुछ अतिरिक्त कर वसूली की जाए। तो अतिरिक्त कर वसूली करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं, उसको भी आप सुनिए और उसको भी मानिए। जिस समय साल के 3 महीने जब माला फूल फेंके जाते हैं, सड़ जाते हैं और उसका कोई पैसा नहीं मिलता, उसका भी हमें फिर रिवेशन चाहिए। वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या मुगल कालीन कर लगाने की तैयारी में है क्या ये लोग? भाई, अब हम क्या कह सकते हैं? अब सरकार की योजनाएं क्या क्या चल रही हैं, अब सरकार के नियमों का अनुपालन कितना कर रहा है। कभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र का गलत उपयोग भी कर रहे हैं। अब मुझे तो ये चीज समझ में आ रही है धीरे धीरे कि कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी बड़े भूमाफिया का भी हाथ हो सकता है, ये कोई दो राय नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि फिर अब जिस तरीके से भाई वो लोग आ रहे हैं सील करने, आज वो आए थे ना? हाँ, आए थे। तो आपने उनसे क्या कहा? मैंने तो उनके सामने ये विरोध रखा कि जब तक न्यायपालिका के माध्यम से कोई न्याय संगत कार्रवाई नहीं होगी,
कोई न्यायपालिका से जब तक कोई आदेश नहीं आ जाएगा तब तक मैं इस जगह से नहीं हटूंगा, ना आपको कब्जा लेने दूंगा। वैसे ये जमीन ये जगह किसके अधिकृत आती है? ये जगह वर्तमान में इसका मालिकाना हक रक्षा संपदा की है, जो केंद्र सरकार, जो डिफेंस लैंड है, ये डिफेंस की लैंड है और इस पर नगर निगम एज ए मैनेजर, प्रबंधाधीन, यानी कि आपका केयर टेकर के रूप में आप यहाँ बैठे हुए हैं। आपका ये अधिकार है क्या? मैं नगर निगम से यही पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका अधिकार है कि किसी को आप यहाँ पे बसा दीजिए या किसी को आप यहाँ से बेदखल कर दीजिए? क्या डिफेंस की तरफ से आपको अभी तक कोई नोटिस आया? डिफेंस की तरफ से कोई नोटिस नहीं है, ये एक तरफा कार्रवाई है, नगर निगम के द्वारा की गई कार्रवाई है। तो हमारे साथ कुछ और भी किसान भाई हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि ये जमीन है डिफेंस की और नगर निगम इस पे अपना दावा ठोक रहा है, जबकि आपके व्यापार भाइयों का कहना है, व्यापारी भाइयों का, कि ये सिर्फ केयर टेकर है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, राजा जब तक राजा होता है तो अच्छा लगता है, राजा जब तानाशाह हो जाता है ना तो वो किसी प्रजा को नहीं अच्छा लगता। तो ये तानेशाही चल रही है और ये तानेशाही होना नहीं चाहिए। जैसा कि मंडी मालिक ने बताया कि इस फूल मंडी से 500 परिवार पल रहा है, तो ये 500 परिवार कहाँ जाएगा? ये पहले रोजगार दे, फिर किसी को बेरोजगार करे, बस इतना ही मैं बोलूँगा। तो व्यापारी मंडी में मौजूद जितने भी व्यापारी हैं या जो किसान भाई हैं, आपको पहले मैं तस्वीर के माध्यम से ये दिखाता हूँ कि देखिए ये है किसान फूल मंडी और इसके अंदर इस तरीके से जो बाहर दूर दूर से गांव से जो लोग आते हैं वो अपने जो है कि फूलों को लेके आते हैं। ये वही किसान है जो यहाँ फूल बेचने भी आते हैं, तो कोई दूध में भी बेचने दूध मंडी में जाता है, तो कोई कहीं जाता है। और वहीं अगर बात नगर निगम की जाए तो नगर निगम ने देखिए ये साफ तौर पे ये लिखा है कि यह संपत्ति नगर निगम वाराणसी की है, आज्ञा से नगर आयुक्त। हाँ, और जबकि यहाँ के व्यापारियों का ये कहना है कि इस संपत्ति में नगर निगम सिर्फ और सिर्फ एज ए केयर टेकर, यहाँ पे डिफेंस के तरफ से उनको एज ए केयर टेकर बनाया गया है, न कि ये पूरी तरीके से उनके अधीन आता है। तो ये जिस तरीके से सील करने का प्रक्रिया चल रहा है या ये जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे व्यापारी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। नगर निगम वाराणसी यहाँ पे इंग्लिशिया लाइन क्षेत्र में यहाँ पे पिछले 40-50 वर्षों से एक बनारस की बड़ी फूल मंडी लगती है, जिसमें आस पास के गांव के लगभग 100-150 किसान जो है वहाँ आकर के अपने फूल का व्यवसाय करते हैं। चूँकि जिस स्थान पे ये व्यवसाय किया जाता है यह रक्षा संपदा की भूमि है, जो नगर निगम वाराणसी के प्रबंधन में है, उसका देख रेख नगर निगम वाराणसी करता है। परंतु विगत कई वर्षों से कुछ व्यक्तियों के द्वारा उस भूमि पे कब्जा करके वहाँ पे किसानों से शुल्क, अवैध रूप से शुल्क वसूला जाता था और इस तरह की कृत्य किया जाता था। नगर निगम वाराणसी को इस संबंध में पिछले कई दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा वहाँ पे इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, जिसके क्रम में नगर निगम वाराणसी के द्वारा वहाँ पे अवैध जो कब्जा किया गया था उसके विरुद्ध कार्रवाई कराते हुए वहाँ पे तालाबंदी की कार्रवाई की गई और उस भूमि को सुरक्षित किया गया। आदरणीय नगर आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में चूंकि वो किसानों से जुड़ा हुआ था प्रकरण, वहाँ पे किसान चूंकि व्यवसाय करने आते थे आस पास के गाँवों के करीब 100-150, तो ये हुआ कि इनके व्यापार में किसी भी प्रकार का इनको क्षति न पहुँचे और उनका नुकसान न हो, इसलिए नगर निगम वाराणसी जो वहाँ पे किसान फूल का व्यवसाय करने वाले किसान हैं, जो वहाँ पे कई वर्षों से काम कर रहे थे, उनको उस भूमि पे आवंटित करने के लिए नगर निगम वाराणसी के तरफ से नायब तहसीलदार को लगाया गया है। क्योंकि वहाँ 2 पालियों में फूल का व्यवसाय होता था, सुबह और शाम के पाली में। तो शाम की पाली के करीब 62 किसान दुकानदार थे, उनसे अनुबंध करने के लिए आवेदन उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। शेष जो सुबह की पाली में है वो भी मुझे लगता है कि आज तक ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब नगर निगम वाराणसी इन सभी ऐसे व्यापारियों से सीधे अनुबंध करेगा और उनको वो भूमि आवंटित किया जाएगा और जो किराया शुल्क जमा करना होगा वो एक जो जेन्युइन किराया होगा वो नगर निगम कोष में जमा किया जाएगा। वहाँ के एक व्यापारी उन्होंने पीला कार्ड दिखाते हुए ये आरोप लगाया कि नगर निगम हमारे पे गलत तरीके से प्रभाव बना रहे हैं कि मैं अवैध हूँ, जबकि पीला कार्ड है हमारे पास। नगर निगम वाराणसी के द्वारा उस पूरे अभिलेखों की जांच कराई गई थी, वो पीला कार्ड फर्जी पाया गया था, उस पीला कार्ड को निरस्त भी किया जा चुका है और आवश्यक कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की गई है। इसमें किसी भी प्रकार के कहीं किसी में कोई दिक्कत की बात नहीं है।
वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए अतिकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।